दोस्तों, एक भव्या वर्सेस उत्तर कुमार एक एपिसोड चल रहा है जिसमें ना चाहते हुए भी धीरे धीरे मैं भी इंक्लूड हो गया हूँ, फंस गया हूँ। और इन लोगों ने ही मुझे वहाँ पे धीरे धीरे फंसाने का काम कर दिया है कि भाई आप भी इसके अंदर एक पार्टी बन जाओ। ताऊ जी राम राम। विहान कैसे हो भाई? विहान तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी भाई, तुम लोग मजबूत लोग हो। तो मैं जो हूँ आजकल भाई जी रोज़ आ रहे हैं, रोज़ तो नहीं आ रहा भाई, कल भी नहीं आया था, लेकिन उत्तर कुमार के बारे में बताओ, लक्ष्य शर्मा, तो सबका इंटरेस्ट वही आ रहा है कि मैं बताऊं। लेकिन भाई करनी किसी की भरनी किसी की के बारे में बात बताओ। लक्ष्य शर्मा बोल रहे हैं, उत्तर कुमार एक नेक इंसान है। विकास शर्मा जी जो भी उनके लिए नेक इंसान हैं, जैसे भी हैं, मैं सबको सभी अच्छे हैं भाई इस दुनिया में। रावण को भी बहुत लोग अच्छा बताते हैं और कंस को भी बहुत लोग अच्छा बताते हैं, राम जी को भी बहुत लोग अच्छा बताते हैं। बिल्कुल विहान भाई, अब बढ़िया तरह से मैं साथ लेके अब चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा वो पुराने वाला रोल अपना दिखाई दूँ। लोग जो मुझे फिल्म एक्टर ही समझते हैं उससे ज़्यादा भी थोड़ा सा तो रकीब कह रहे हैं मैं भी सपोर्ट करूँ। तो ये जो माहौल बन गया और बिगड़ रहा है और कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। अभी योगेंद्र त्यागी एक वो बता रहे थे कि उनका चैनल उड़ा दिया, रो रहे थे। एक दिन बता रहे थे कि भाई हम गरीब लोग हैं, हालांकि वो बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहे थे भाई, इतनी रागनी गा रखी है बड़े बड़े प्रोग्राम में। तो गरीब कोई नहीं भाई, मेहनत जो करता है वो गरीब नहीं हुआ करता। लक्ष्य शर्मा कह रहे हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ भाई, मुझसे ना मिलो फिलहाल, ना मुझे फ़ोन करो। हो सकता है किस दिन उत्तर कुमार और उसके शागिर्द, उसके चेले बहुत ज़्यादा है, मेरा मर्डर करा दें और बेकार में आप लोगों के जिम्मे आ जाए कि आप फ़ोन कर रहे थे और आप लोग इस तरीके से कर रहे थे। क्योंकि मामला ये भव्या जो लड़की थी वहाँ से उछल के मेरी गोद में आ गया है और अब इसकी टीम पूरी इस तरीके से लगी हुई है कि बालियान को आप उड़वा दो, मरवा दो, मतलब इस तरीके की चीज़ें मेरे पास संज्ञान में आई है। जी विहान भाई, तो पता नहीं लगता यार कौन कहाँ से मतलब आके और किस भेष में आके कोई वो जो घर में लेके आते हैं डिलीवरी बॉय वही बन के आ जाए और इस तरीके से हमला कर दे। तो मुझे बहुत थोड़ा सा तो कहना है कि ऊपर वाला भी कहता है कि मेरे ऊपर ही मत बैठना, थोड़ा सा कोशिश करते रहो। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों के लिए। लक्ष्य शर्मा उसके मुंह में नहीं भाई, कुछ नहीं पता लगता, कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मैं सीरियस बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। मैं इस टाइम 3 जगह लड़ रहा हूँ इस भव्या नाम की एक लड़की के ऊपर। उसका मैटर था जो कुछ भी था उत्तर कुमार के साथ, मेरी उससे कोई जान न पहचान, लेकिन मैं 3 फेस में इस टाइम लड़ रहा हूँ। उत्तर कुमार और उसकी टीम के साथ लड़ रहा हूँ और उत्तर कुमार के उन समर्थकों के साथ लड़ रहा हूँ जो उसे भगवान मानते हैं और कहते हैं वो देवी देवता है, बस हमारा तो भगवान वही है, सब कुछ वही है। वो तो बहुत ऐसा है भाई, अपनी बहू बेटियों को उसके यहाँ पे काम पे भेज दिया करो। मैं तो कहता हूँ आप सब लोगों से खूब काम पे भेजो। जो उसके बच्चे वाले भगवान हैं वो मान रहा है, सब उनका भगवान जो है बेड़ा पार करे, सब बने रहो। एक उनसे भी मुझे क्योंकि काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत सारे बुलडोग किस्म के भी होते हैं कि भाई लक्ष्य शर्मा कह रहे हैं मैं बात करके 2 गट के पास नांगल से हूँ। जी 2 गट के पास नांगल के तो एक गांव के लोगों ने इनकी एक पिक्चर भी बनवाई थी, लाट साहब या कौन सी, और पता लगा था कि उसमें वो बेचारे गाँव ही छोड़ के चले गए थे। तो कोई बात नहीं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस तरीके से कि तो मैं 3 फेस में लड़ रहा हूँ। एक उत्तर कुमार है, एक उसकी टीम, एक उसके जो वे फॉलोअर्स हैं जिन्हें उत्तर कुमार अगर एक बार ये कहे कि जो उत्तर कुमार को भगवान मानते हैं कि विकास बालियान है और मेरे बारे में मेरी लंका लगा रहा है, तो जाओ इसको मार के आ जाओ, इसको कत्ल करके आ जाओ। तो उसके ऐसे बहुत से उज्जड़ फॉलोअर भी होंगे जो घर से तमंचा ला के मेरी हत्या कर सकते हैं। तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इसे बहुत सीरियसली बात कह रहा हूँ कि एक ये हो गए। और तीसरा पुलिस है, जैसे कि ये जो थाना है कौन सा ये शालीमार गार्डन, जिन्होंने इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी भव्या की, और ये सारा का सारा काम हुआ। और मैंने शुरू से ही भव्या के वकीलों के बारे में भी कहा था। ये परवीन तोमर जी कह रहे हैं झूठे आरोप लगे हैं सारे। अगर परवीन तोमर जी, मैं ये कहता हूँ या तो आप अपनी गर्दन कटवा लियो या मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। आप आ जाओ मेरे पास और मैं आपको सबूत देता हूँ। उसके बाद या तो आप अपनी गर्दन कटवा लेना या मैं अपनी गर्दन कटवा लूँगा। देखो कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ, सब लोगों के सामने कह रहा हूँ। अगर जो मैंने कोई भी बात कही हो उसमें थोड़ा सा भी झूठ हो,
ये तोमर पूछ रहा है कोई 80 कहाँ से हो आप? बोलो भाई मैं हूँ मुजफ्फरनगर फुटबा गांव से, रहता जाट कॉलोनी में हूँ, जिसमें जो भी और खुला देखो अपने बारे में बताता भी हूँ, तरीके भी बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग मुझ तक आ सकते हो डिलीवरी बॉय बन के या कैसे भी करके मुझे मारने का प्रयास कर सकते हो। तो मैं उस चीज़ में भी आप लोगों को रास्ते भी बता रहा हूँ कि कैसे मुझ तक आ सकते हो। तो विकास बालियान किसी से भाई डरने वाला आदमी नहीं है, बहुत खुल के से, तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं। और बाकी जो 3 चीज़ में 3 जगह लड़ रहा हूँ, ये भव्या नाम की लड़की ने अपनी लड़ाई अपने आप शुरू करी है, लेकिन उसके बाद 3 जगह से मैं लड़ रहा हूँ। एक उत्तर कुमार से, एक उसके उन फॉलोवर्स है जिनमें अकल भगवान ने पैदा नहीं करी थी सीरियसली, और एक पुलिस से। अभी कल मेरे पास कुछ मीडिया वाले आए, और वे मीडिया वाले जिन्होंने अभी एक तो राकेश प्रधान जी का इंटरव्यू लिया था, एक ने सुमन सेन है, क्या नाम है लड़की का, कुछ ऐसा ही है, उसका इंटरव्यू लिया और बड़ा उन्होंने चलाया कि उत्तर के पक्ष में उन्होंने खूब बोला बहुत बढ़िया तरीके से। तो उन्होंने मुझसे संपर्क कर लिया कि बालियान जी हम आपका भी इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मेरा इंटरव्यू मत लो, मेरा इंटरव्यू भारी पड़ेगा आपको। कह रहे जी हम पत्रकार हैं, हम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, हम फलाना है ठिकाना है, आप अपना इंटरव्यू दे दो। मैंने कहा भाई आ जाओ। उन्हें अपने रेस्टोरेंट उस पर बुलवा लिया, उन्होंने आके मेरा कल इंटरव्यू कर लिया, कल परसों में। आज भाई साहब उन लोगों ने इंटरव्यू डाला और डालते उनको धमकियाँ आनी शुरू हो गई उत्तर कुमार की तरफ से। और धमकियाँ ये आई हैं कि इन्हें या तो उड़ा दो, नहीं तो देख लो तुम्हारा भी वो इलाज कर देंगे, जैसे त्यागी जी का करा है औरों का करा है, जैसे ही उनके पेज उड़वा देते हैं। क्योंकि हरीश ने तो मैंने आज डाल रखा है अपने स्टोरी पे, देख सकते हो कि मुझे किस तरीके से उसने उत्तर को ही बताया था कि मैं चाहूँ तो जिसका भी फेसबुक उड़वा सकता हूँ, जिसका भी यूट्यूब उड़वा सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं लगेगा। मतलब ये उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर रखा है, इनके हरीश हैं एडिटर, कि इनकी इतनी कमांड है इस एल्गोरिथम पे, इस पूरे सिस्टम पे, कि किसी का भी पेज उड़वा सकते हैं। ये इतने दादा हैं और इस हिंदुस्तान के अंदर ये काम करने वाला यूट्यूब और जो इसके करने वाले लोग हैं, या फिर इंस्टाग्राम के हैं या फिर फेसबुक के हैं, ये कुछ नहीं है। मतलब ये लोग चाहते हैं तो अपने हिसाब से किसी का भी फेसबुक पेज ये कुछ भी उड़वा सकते हैं। उसने स्पष्ट धमकी दे रखी है और ये कह रखा है कि मैं किसी का भी पता भी नहीं रखता। तो खैर कोई बात नहीं, ये मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। बड़े मज़े से इन्होंने बड़े तीखे सवाल मुझे घेरने के लिए करे, कह रहे थे जी हम इतने ज़बरदस्त सवाल करते हैं और आपकी धज्जियाँ उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे। इन्होंने अपनी तरफ से मुझे सब कुछ कहा कि आप भी भव्या की तरह फेम वेम ये वो गेम कर रहे होंगे। लिए भाई साहब इंटरव्यू, अब रो रहे हैं। फ़ोन आया मेरे पास कि जी हमारे चैनल को उड़ाने की धमकी दे दी, हमारी चीज़ें फलानी। अरे कर दी तो यार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में जाओ ना, पीटीआई में जाओ, बात करो ना। तुम समाचार वो चलाते हो, अपने चैनल चलाते हो, तो तुम्हें क्या इस तरीके से। उन्होंने कहा जी कभी कह रहे हैं कि आपने थंबनेल लगा दिया। थंबनेल तो भाई साहब वो प्रॉपर्टी उत्तर कुमार की नहीं है। नंबर 1 मैं बता दूं, जो ये राजीव बोलजा का जो फोटो है वो उत्तर कुमार की प्रॉपर्टी नहीं है। उसने अपना पैसा ले लिया, अपना पैसा लेके जैम कंपनी आपको उस फोटो को लगाने से स्ट्राइक दे सकती है। ये नहीं दे सकते कि भाई आपने हमारे गाने के वो क्यों लगा लिया है, तो उस गाने में काम करके अपने पैसे ले चुका, उनके वो कहीं भी इस्तेमाल करो, और सभी जगह लगता है। दूसरा, मैंने आप लोगों को कल बोला भी था कि आप अगर मेरा इंटरव्यू लोगे या कुछ भी लोगे तो भैया अपने हिम्मत पे लेना, क्योंकि आपके साथ भी ये वही करेंगे जो इन्होंने इसके साथ किया है। परवीन कुमार कह रहा है कि भाई साहब आपके जैसे परवीन तोमर जी, बहुत सी औरतें आदमी ऐसे होते हैं जिनके 10 साल बाद शादी के तलाक होते हैं। भाई उस औरत को तो पहले दिन ही पता लग गया होगा उस आदमी कैसा है। यार ये अजीब बात है कि उसे 5 साल बाद ही क्यों पता चला। उसे तो तुम्हारे भी किसी से झगड़े होते होंगे, चाचा ताऊ में ज़मीन जायदाद के, पहले दिन ही क्यों नहीं होंगे। कुछ दिन बरता भी होगा, कुछ दिन वायदे भी झेले होंगे, कुछ दिन उम्मीद भी करी होगी, उसके बाद ही कोई चीज़ लगाई होगी। मतलब आज भी हर आदमी इतना प्यारा है, अपनी माँ बहन बहू बेटियों के बारे में ये कभी नहीं सोचनेंगे। और पुरुष समाज के अंदर, क्योंकि पुरुष हैं, इनकी एक ही रहती है और औरत भी ज़्यादातर यही कर लेती है कि उस लड़की की गलती है, उसे अरे यार वो लड़की की गलती है, बिल्कुल सही बात है, उसने तो करना ही नहीं था ये चीज़ें। लेकिन जो आदमी इसी काम की खा रहा है, इसी काम को कर रहा है, उसको कोई कहने वाला नहीं। मतलब साला आदमी 7 खाट कूद जाओ उसको कोई नहीं कहेगा, और घर से भी बाहर जाके तो उसे कहेगा। इसी तरह से तो दबते हुए आए ना लोग कि रामचंद्र जी रामचंद्र जी रामचंद्र जी। और एक दफ़े धोबी ने कह दिया कि भाई मैं बाहर गई हुई किसी पुरुष के पास गई औरत को नहीं लाऊं, रामचंद्र जी ने सीधा छोड़ दी थी। सीता का दोष क्या था, तो उसे छोड़ दी थी। और ये तो खैर भव्या है तो श्रेयाम कह रही है कि मैंने ऐसा ऐसा करा, तो इसे तो बख्शेंगे ही नहीं। उस आदमी से कोई ये पूछने वाला नहीं भाई तू ऐसा काम करता क्यों है। तो ये सब समझ में नहीं आती बात। कोई कह रहे हैं तबीयत, भैया देखो
मैंने 2023 में ये इंडस्ट्री छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे पहले मेरे लिगामेंट्स पैर के टूट गए थे, फिर उसके बाद मुझे पेनक्रियाज का कैंसर की तरफ बढ़ गया था, फिर मुझे पैरालिसिस हो गया था, उसके बाद कोरोना हुआ और फिलहाल मुझे सर्वाइकल है और ज़बरदस्त तरीके का है। तो बहुत सारी बीमारियों से मैं जूझ रहा हूँ। आँखें मेरी पूरी स्वेलिंग के साथ है, लेकिन मैं मजबूती के साथ जमा हुआ हूँ। मुख्य बात जो मुझे आज ये बतानी थी वो यही है, तेरा एक है समल आई के, पता नहीं किस उम्र के लोग होंगे, सब होंगे, तेरे साथ भी कुछ हुआ है कि शायद ये अपने घर में ऐसी ही भाषा सीखते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें ये कर रहे हैं। मतलब कई लोगों को ये देख के मैं खासतौर से लाइव वाली ऐसी चीज़ें जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं होते लोग, मैं चाहता नहीं वो इसमें आए, क्योंकि कोई भी घर बैठा घुसपैठिया कुछ भी कर देता है, लिख देता है, उसे आप जवाब देना मेरी मजबूरी हो जाती है और देना पड़ता है, दिमाग ख़राब करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, कीटाणु बोलता हूँ मैं इनको, जो छोटे छोटे मच्छर बेफिजूल में आ जाते हैं, लेना एक ना देना दो कि भाई खून पीना है। तो हाँ लोग कैसी हैं, ईशा कैसे हो आप? लोकेश सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ लोकेश जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबका वो देख लेता हूँ। तो भाई मैं बस यही कह रहा हूँ कि ये मेरा जो इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, ये बेचारे गए काम से, पत्रकार थे, और उत्तर कुमार ने इनकी भी धज्जियाँ उड़ा दी। कैसी हो विशु? मैं ठीक हूँ। उत्तर कुमार ने इनकी भी धज्जियाँ उड़ा दी। बड़े स्ट्रॉन्ग होके आ रहे थे और उसके लिए पक्ष में इंटरव्यू कर रहे थे, मुझे आके कल बहुत सारी बातें बताई, और जब मैंने उत्तर कुमार की कई सारी रिकॉर्डिंग इन्हें सुनवा दी और वहाँ वो कैसे कैसे चीज़ें कह रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ों की, तो इनकी आंखें इतनी बड़ी फटी थी। बोले बालियान जी आप तो इसको बिल्कुल नंगा कर सकते हो, आपके पास तो इतनी चीज़ें हैं। मैंने कहा हमें दे दो इनमें से कुछ। मैंने कहा नहीं भाई, उसके साथ कुछ दिनों की तो रोजी रोटी भी रही है, कुछ दिनों खाना भी खाया है, तो मैं ऐसा कि नहीं किसी की चीज़ें करूँगा। हालांकि उत्तर ने ही मेरे ऊपर प्रहार किया, उसने ही कुछ लड़कियों को मेरे पीछे लगाने की कोशिश की और उसी के आदमियों ने मुझे बताई, देखो मैं बता रहा हूँ। और उत्तर कुमार ने ही फिर ये कहा, अभी मैंने आज एक डाली है पोस्ट, या नहीं डाली तो डाल दूंगा थोड़ी देर में, जिसमें एक लड़की इस भव्या को ये कह रही है कि तू तो अपना वो कर ले, ये हटा ले, आरोप हटा ले, और हम बालियान को जेल भिजवाने वाले हैं। उत्तर जी ने ये कहा है और पुलिस हमें वो क्लीन चिट दे रही है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी बात फिर ये विस्तार से दोबारा से बता दूं, जब कोई लड़की इस तरीके से अपनी कंप्लेंट करती है तो उसकी उस पर शिकायत पे कार्रवाई होती है और पुलिस फिर जांच करती है। लेकिन जो ये आदित्य योगीनाथ जी की पुलिस है शालीमार गार्डन वाली, इसने कहा परम आदरणीय पिताश्री उत्तर जी, आप जहां भी लड़कियों के साथ रील बनाए डालते रहें, आप जहां लोकेशन अपनी शेयर करते रहें, आप जो है कुछ भी करते रहे, हम आपको छेड़ेंगे भी नहीं, छुएंगे भी नहीं, आपके पास भी नहीं आएंगे। आप बस फला इतने लोगों से हमारे पास एक एफिडेविट बनवा के भेज दीजिए, वो हम कोर्ट में शो कर देंगे। और आपकी इस जो ये FIR के लिए तहरीर दे गए हैं हाई कोर्ट के वकील, फर्जी वकील हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि 50-60 हज़ार रुपये पता लगा मुझे ले लिए, का 30,000 रुपये थाने में देने पड़ रहे और ये देने पड़ रहे जो रिपोर्ट तक भी दर्ज नहीं करवा पाए थे। और ये सारा सेटिंग गेटिंग का गेम हुआ। ये है हमारे उत्तर प्रदेश की एक स्थिति जो ना भी किसी बड़े कैमरेमैन के पास पहुंची है, ना यूट्यूबर के पास पहुंची है। मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, हालांकि पहुंचेगी और फिर ये बहुत तेज़ी से स्पीड बनेगी इसकी। तो ये इस तरीके का घटनाक्रम हुआ। तो आगे के लिए भी ये हुआ है, अगर कोई सेलिब्रिटी है, बड़ा आदमी है और वो ऐसे किसी उसमें आता है तो पहले उसको बता दिया जाता है तू नाच गा वो कर और हम इसको ऐसे ही उड़ा देंगे। तो ये इसमें हुआ। वो वकील भी अर्जी ही साबित हुए और इसके बाद उसको ये डिटेल देते रहे कि आज हमने एक लड़कियों से डिटेल मंगा ली, आज ये करी, आपको क्लीन चिट दे दी। वो लड़की भव्या को फ़ोन कर रही है कि उत्तर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उसके सब क्लियर हो गई है, अब तू भी एक काम कर ले, एफिडेविट दे दे विकास बालियान के और विकास चचा जो मैनेजर है उसके खिलाफ, और तेरा तू भी साफ हो जाएगी। तो इसके बाद बहुत सारी लड़कियां मुझे फ़ोन करती हैं, जो उनके ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, जो मुझे कहती हैं कि सर हमारे साथ भी ये हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत से लोग बताते हैं, भी योगिंदर त्यागी जी ने अपनी एक वीडियो डाली कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और ऐसे बहुत से लोग बताते हैं कि हमें स्ट्राइक दी और हमसे बदले में पैसे मांगे गए। खैर कोई बात नहीं। अभी ये बहुत सारी इनकी उत्तर प्रदेश के लोगों की अलग अलग लोग वो ले रहे हैं कि भाई क्या कहना है और मज़ा ले रहे हैं इस टाइम पूरा चीज़ों का। तो कुछ मेरे पास भी पत्रकारों के फ़ोन आए कि सर हम आपका भी इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मैं बेबाक आदमी हूँ, तुम चला नहीं पाओगे। क्या लगे नहीं सर हम जानते नहीं, हम पत्रकार हैं, इतने सालों की पत्रकारिता कर ली। मैंने तो आ जाओ। उन्हें बुलाया रेस्टोरेंट पर, उन्हें जो है अपने होटल में उन्हें बिठा के उन्हें जो है इंटरव्यू वगैरह दिए, सब चीज़ें। आज बेचारों ने चलाए, अब रो रहे हैं कि सर हमें तो उत्तर कुमार ने स्ट्राइक भिजवा दी कि इन्हें एकदम से ये जो तुम्हारे इंटरव्यू चला रहे हैं बालियान के, ये बंद कर दो। क्यों डर रहे हो भाई विकास बालियान के इंटरव्यू से?
उन इंटरव्यू को लोगों को देखने दो। उन इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को सच्चाई पता लगेगी। बहुत सारे लोग विकास बालियान को गाली देंगे और गाली सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये जो घर बैठ के गालियाँ देने वाले लोग हैं, सूरज पे थूकते हैं, ऊपर आके पड़ता है। मोदी को भी बहुत लोग घर बैठ के गाली दे देते हैं, तो ये देंगे। मैंने कहा चलने दो, तो क्यों उड़वाना चाह रहे हो उत्तर कुमार जी? मैंने उसमें कुछ गलत बोला है जिसकी मेरे पास प्रूफ नहीं है, तो मुझे उसका चैलेंज करो, कोर्ट में खींच लो। मैं कोर्ट को बता दूंगा कि आदरणीय जज साहब, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने बस बेकार बेफिजूल में ये सब चीज़ दे दी, तो मुझे जेल भेज दो। या मैं कहूँगा आदरणीय कोर्ट साहब, इतनी लड़कियों का जीवन बर्बाद हुआ है, ये व्यवस्था है, इतने लोगों को पैसा दिया गया है, इतने लोगों से पैसा लिया गया है, ये सच्चाई है। ये आप देख लीजिए कब कब ये किस किस के द्वारा क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ कह रहे हैं, जो साक्ष्य होते हैं, जो सबूत होते हैं, तो मैं वहाँ पे दूंगा। बहुत छोटी सी बात है, उसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं कि अब ऐसे ऐसे हो गए। तो मैं सरेआम हूँ, मुजफ्फरनगर मेरा आवास निवास है। उत्तर कुमार के बहुत सारे सो कोल्ड भगवान मानने वाले उसके चेले चपाटे और उसके फैन भी हैं। आ जाओ भाई, मार लो मुझे, मारो भाई। बहुत सारे लोग हो सकते हैं उसे दिखाने के लिए उत्तर जिलो हम करिए विकास बालियान का मर्डर और हमारे तमंचा लेकर विकास को मारने के लिए। आओ भाई, मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूं। मैंने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें क्लियर बोली हैं, और इससे मेरी पहली पोस्ट पे आप जाके उन दोनों के दोनों न्यूज़ चैनल पे वो लिंक भी देख सकते हैं, या वो देख सकते हैं न्यूज़ चैनल पे जो खबर उन बेचारों ने डाली और उन्हें उड़ा दिया। विकास भी 22 साल से पत्रकारिता करता है। हमें हमारे सूत्र भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलावा तो हमारे कोई सूत्र नहीं मांग सकता। हमने क्या खबर लिखी है, ऑथेंटिक या नहीं है, तो हमें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में ही हमें जवाबदेही है, कहीं और नहीं। कोई भी आके हमें उड़ा सकता है, वो कर सकता है। और ये कह रहे हैं कि आपका भाई RWA पर पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो। एक ये शरीफ जायदे हैं, नाम के सामने शरीफ जायदे हैं। कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी हर पोस्ट पे आएंगे, उत्तर जी द्वारा प्रायोजित हैं, गाली देंगे मुझे, उल्टा सीधा लिखेंगे। कोई इनसे भी पूछ लो भाई कितने शरीफ हो, और तुम शरीफ हो तो तुम्हें नाम से पहले शरीफ लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? और अपनी इतनी अच्छा लग रहा है, अपनी बहू बेटियों को भेजो वहाँ पे काम करने के लिए। मैं तो कह रहा भाई तुम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा सारी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ मेरी इस पर क्या लेने के लिए आते हो लाइव पे या मेरी किसी भी पोस्ट के ऊपर? तुम्हें मैं बुलाता हूँ या कोई भी चीज़ करके, लेकिन कि जानना यहीं से है, पता चीज़ों को यहीं से करना है, फिर वहाँ जाके उनको बताना है कि सर मैं आपका बहुत करीबी हूँ, मैं वहाँ पे ये लिख के आया हूँ, सर मुझे काम दे दियो, बर्तन मांजने का ही दे दियो। नहीं त्यागी जी, मैं देखो ईश्वर की दया से ऊपर वाले का बहुत बहुत वो करता हूँ। इतना ज़्यादा जो वो है मेरी बातों का, मेरी बात के दो मतलब होते हैं, अच्छा लगो अपना लो और बुरा लगो जाने दो। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, अगर डरता तो तीन देखो मुझे भव्या से कोई मतलब नहीं है। भव्या तो अपना खेल उसका, अपनी जाने, अपनी चीज़ जाने, उसे क्या वायदा करा क्या नहीं करा, शादी करेगा उत्तर उससे करेगा, उसे पैसे देगा नहीं देगा, क्या देगा वो उनका मामला है। मेरी तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो उस लड़की ने, मेरी एज है भाई 53 साल, उस लड़की ने अगर कोई आरोप लगाए हैं तो उनकी CBI जांच कर लो बस। हो सकता है कि उस लड़की के मामले की CBI जांच करते हुए वो लड़की पूरी तरह दोषी लगे, हो सकता है उसके पक्ष में कोई भी बात ना हो, लेकिन जो एक छोटी सी हरियाणवी इंडस्ट्री है इसका काला सच सामने आ जाएगा। बहुत सारे लोग बच जाएंगे, बहुत सारे परिवार बच जाएंगे, बहुत सारी जो है चीज़ें बच जाएंगी। मेरा तो सिर्फ ये छोटा सा कहने का मकसद है। मेरे लिए भव्या का या किसी और चीज़ का, उस चीज़ से कोई लेना देना भैया नहीं है। वो अपनी लड़ाई लड़ रही है, कल को उसका सेटिंग हो जाए, करोड़ रुपए तो उत्तर कुमार उसे देगा, विकास बालियान को थोड़ी देगा भाई। विकास का तो जो पैसा था उस पर वो ही नहीं दिया गया। उत्तर के साथ जो वो शादी करेगा उत्तर उससे करेगा, उससे वायदा किया होगा, विकास से तो किया नहीं, ना विकास के सामने किया। बंगला गाड़ी घोड़ा उसे देगा तो उसे देगा, विकास को तो देगा नहीं।
तो भाई वो उनका अपना मैटर है, उसके वो नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री का जो काला सच है वो अब सामने आ जाए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं बालियान जी बहुत देर से आँख खुली आपकी, बहुत देर तक सोते रहे। भैया बालियान का तो किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ रखा। जो मेरी लड़ाई है अपनी पर्सनल लड़ाई है, मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ रखा। मुझे तो भव्या वाले प्रकरण में जब उत्तर प्रदेश इसने उत्तर कुमार ने लकड़ी मुझे दी कि मैं तो भाई कुछ उससे विकास का आरोप लड़की को लगवा दूंगा और उसे पैसे दे दिए, किसी लड़की को फलाना दे दिया, मैं तो इसके अंदर जब आया मेरे तरफ से तो इसका जो ये कुछ नंगा नाच हो रहा करवाते रहो भाई, मेरे साथ नहीं हो रहा। मेरी फैमिली नहीं जाती वहाँ पे काम करने के लिए। मेरी फैमिली ने तो जिस दिन मुझे वहाँ देखा था कि ये सब चीज़ होता है उस दिन कहा था वापस आ जाओ। लेकिन जब ये मामला उठा और ये सारी चीज़ें और इन्होंने मुझे छेड़ा है, तो मुझे अब मेरा दायित्व बनता है कि अब मैं इसमें इन्वॉल्व कर दिया इन्होंने, तो अब इसका काला सच सामने आना चाहिए।